पिछले एक महीने से चीन लद्दाख में घुसपैठ करके बैठा है, आप सब जानते हैं, और भारत ने इस पर सख्ती भी दिखाई है। सीमा पर सैन्य ताकत भी बढ़ाई है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, लेकिन चीन अब तक माना नहीं है। वो ये तो कह रहा है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और दोनों देश बातचीत से मामला सुलझा लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चीन लद्दाख से पीछे हटेगा या नहीं। यक्ष प्रश्न जो है वो आज यही है। इस मामले में भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हुई है और अब कल दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की सैन्य बातचीत होने वाली है। यह बहुत अहम बातचीत होगी और इस सैन्य बातचीत में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी मिलकर बात करेंगे। यह टकराव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत और चीन के बीच पहले के किसी सीमा विवाद में इस तरह के उच्च स्तर की सैन्य बातचीत कभी नहीं देखी गई। यानी पहले जब भी कोई विवाद होता था सीमा पर, तो अक्सर दोनों देशों की सेनाएं अपने स्थानीय स्तर पर ही इस मामले को सुलझा लिया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। बात बहुत आगे तक बढ़ गई और बातचीत के लिए सेना के इतने उच्च अधिकारियों को आना पड़ा। शनिवार को यानी कल भारत की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के दक्षिणी शिनजियांग प्रांत के मिलिट्री चीफ से मुलाकात करेंगे। 14वीं कोर ही कारगिल और लेह में तैनात है और सियाचिन की रखवाली भी यही कोर करती है। इस कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह लेह से हेलीकॉप्टर के जरिए चुशूल पहुंचेंगे, जहां से सीमा पार कर चीन की तरफ बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर जाएंगे और चीन के सैन्य अधिकारियों से वो वहां पर मिलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बहुत अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं। वो चीन से जुड़े भारत के रणनीतिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस बातचीत से चीन मान जाएगा? अगर चीन मान जाएगा तो किन शर्तों पर मानेगा? और अगर यह सैन्य बातचीत फेल हो गई तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्योंकि अगर मामला सुलझाना है तो इसमें पहला रास्ता यह है कि जिन 4 से 5 जगहों पर सीधे टकराव की स्थिति इस समय बनी हुई है, पहले उस टकराव को खत्म किया जाए, यानी वहां से सैनिकों को हटाया जाए, क्योंकि सैन्य साजो सामान के साथ चीन के 5 से 10 हजार सैनिक वहां मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और भारत ने भी इसी के बराबर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, यानी सेनाएं आमने सामने हैं। भारत की पहली शर्त तो यही है कि पहले की स्थिति लौटनी चाहिए, यानी लद्दाख में जहां तक चीन के सैनिक आ चुके हैं वहां से उन्हें पीछे हटना होगा और अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना होगा। लेकिन चीन की सोच यह है कि जहां तक उसके सैनिक आ चुके हैं वही अब नई स्थिति हो गई है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चीन ये कह रहा है कि अब उसके सैनिक जहां आ चुके हैं यही नया नॉर्मल है, यही नई LAC है, और इसी पर बातचीत करके वो अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर देगा। यही चीन का पुराना हथकंडा भी रहा है कि वो सीमा पर धीरे धीरे घुसपैठ करके नए नए इलाकों पर कब्जा कर लेता है, फिर उसी को नया LAC बना देता है, वही नई सीमा बन जाती है और वही न्यू नॉर्मल बन जाता है। पिछले एक महीने के अंदर गलवान घाटी में चीन के सैनिक LAC से आगे आ गए हैं। आसपास की पहाड़ियों पर भी उन्होंने अधिकार जमा लिया है और इसी तरह वहां के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में भी चीन के सैनिकों ने आगे आकर मोर्चाबंदी कर दी है। चीन के सैनिक लद्दाख में पेंगोंग झील के फिंगर 4 तक आ गए, जहां भारतीय सैनिकों के साथ उनका टकराव भी हुआ, जबकि भारत का दावा फिंगर 8 तक है, जहां भारतीय सैनिक गश्त के लिए जाते थे। लेकिन अब इस इलाके में चीन की घुसपैठ हो गई है। इस समय भारत और चीन के सैनिक फिंगर 4 के पास आमने सामने हैं। बातचीत में भारत यही कहेगा कि चीन हर हालत में फिंगर 4 से पीछे जाए। भारत चीन से उन बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को भी पीछे ले जाने के लिए कहेगा जिन्हें चीन अप्रैल और मई में आगे लेकर आया था। अब चीन भारत की पहली शर्त को कितना मानेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। बातचीत की दूसरी शर्त यह होगी कि सीमा पर सड़क और पुल बनाने, पेट्रोलिंग करने में चीन रुकावट नहीं डालेगा। यह तो भारत ने पहले ही कह दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम वो रोकेगा नहीं।
बल्कि ये काम और तेजी से होगा, क्योंकि अपने इलाके के अंदर सड़क और पुल बनाने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब चीन इस बात को कितना मानेगा, यह भी एक सवाल है, क्योंकि मौजूदा टकराव इसीलिए हुआ कि LAC पर भारत लगातार सड़कें और पुल बना रहा है और यही चीन को पसंद नहीं आया। यानी बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चीन भारत की शर्तों को किस हद तक मानेगा। चीन तो यही चाहता है कि मौजूदा स्थिति ऐसे ही बनी रहे, लेकिन भारत हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि चीन अपनी पुरानी स्थिति में जाए। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक इस तनाव के बड़े टकराव में बदल जाने का खतरा बना रहेगा। क्योंकि चीन ने अगर अपनी सैन्य ताकत दिखाई है, तो भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए लद्दाख में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सभी ये चाहते हैं कि सीमा पर लड़ाई की नौबत ना आए, बातचीत से ही मामला सुलझ जाए। भारत ने अब तक सख्ती भी दिखाई है, संयम भी दिखाया है और समझदारी भी दिखाई है। मैंने कुछ दिन पहले इस विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी। आपको उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा देखना चाहिए। चीन के बारे में आजकल सब जगह खबरें आ रही हैं और आज दिन में कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया और सीधा सवाल यह पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो मैं भी ये सीधा सवाल यहीं से शुरू करता हूं। देखिए, यहां तक भारत चीन सीमा का प्रश्न है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बराबर भारत चीन सीमा को लेकर हमारे सैनिकों में और साथ ही साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की फोर्स है उसके बीच में फेस ऑफ होना, कभी कन्फ्रंटेशन होना, ऐसे हालात बराबर पहले भी पैदा होते रहे हैं। मैं ताज़ा घटना डोकलाम की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में डोकलाम में भी इसी प्रकार की एक वारदात हुई थी, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत के माध्यम से और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा उसका हल फिर अंततोगत्वा जाकर निकला। इस समय भी उधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर भारत और चाइना दोनों के बीच इस समय बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है और यह मैकेनिज्म पहले से काम करता चला आ रहा है और कई मामले इसी मैकेनिज्म के आधार पर ही पहले निपटाए जा चुके हैं, उसका हल निकल चुका है और मुझे भी इस बात की संभावना है कि इस मैकेनिज्म के माध्यम से जो ये समय का जो टसल है, जो विवाद है, उसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। क्योंकि वहाँ की राष्ट्रपति ने भी और साथ ही साथ वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी की भी हमारे एम्बेसडर से बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा जो है इसका हल निकाला जाए। जी, जो कुछ भी होगा सम्मानजनक होगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ सुधीर जी, मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। हम दुनिया के किसी देश का सिर न झुकाना चाहते हैं, न हम कभी अपना सिर कभी झुका सकते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है और चीन का मीडिया भी और भारत का मीडिया भी लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे भारत और चीन के बीच बहुत जल्द युद्ध शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन हम यहां पर संयम के साथ आपको ये खबर बता रहे हैं और ये समय ऐसा नहीं है जब दोनों तरफ का मीडिया उत्तेजना दिखाए। ये समय ऐसा है जब हमें संयम से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक बातचीत के जरिए हो जाए।